हालेलुया, उनके साथ साथ सब मिलके हालेलुया, हालेलुया, हाले हाले हालेलुया. Yes, Lord. Thank you, Jesus. तुझी दया, तुझी कृपा, तुझी दया, तुझी कृपा. Thank you, Lord. तूच आहेस माझा प्रभू, Yes, Lord. माझा प्रभू, माझा प्रभू. तूच आहेस माझा प्रभू. सब आंख बंद करके हालेलुया, प्रभु की तरफ ध्यान देते हुए हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सब मिलके हाले हाले हालेलुया. तुझी शांती, तुझी प्रीती, तुझी शांती, तुझी प्रीती. तूच आहेस माझा प्रभू, माझा प्रभू, माझा प्रभू. सब मिलके बोले तूच आहेस माझा प्रभू, यस डैडी. माझा प्रभू, माझा प्रभू. तूच आहेस माझा प्रभू. हालेलुया, हालेलुया, हाले हाले हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया, सब मिलके बोले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया. मी त्याग तो तुझ्यामध्ये पिता, मी त्याग तो तुझ्यामध्ये पिता. तूच आहेस माझा प्रभू, थैंक यू लॉर्ड. माझा प्रभू, माझा प्रभू. तूच आहेस माझा प्रभू. हालेलुया, हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हालेलुया. सभी मिलके हालेलुया, ऊंचा आवाज से हाले हाले हालेलुया. थैंक यू जीसस. हे गाणं परमेश्वराने मला प्रगट केलेले गाणं. मी देवाजवळ रडत होतो, 6 महिने देवाजवळ रडत होतो. थैंक यू जीसस. देवा मला हे Yes. गाणं मला प्रगट केलं. हालेलुया. आणि परमेश्वराने हे गाणं मला प्रगट Thank you, केलं. Jesus. कुठल्याही पुस्तकामध्ये हे गाणं नाही आहे. Hallelujah. देवानं एका दिवसामध्ये मला हे गाणं प्रगट केलं आणि हे गाणं आज या ठिकाणी मी हालेलुया. हालेलुया. We worship God. हालेलुया. तो मेरा है सच में हमारे जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य काम करता है. हर एक गाना के अंदर से परमेश्वर दिखाई देता है. हालेलुया. इन्होंने जब हमारे मुलाकात इनके साथ हुआ था तो प्रभु में नहीं थे, मतलब प्रभु में आने की मुलाकात की बोल रहा हूँ. पहले तो हमारा रिश्ता है, तो उनका यहाँ पे बाल कुछ उकड़ गया था, निकल गया था. तो ऐसे होता निकल गया था. तो उन्होंने कि ठीक होगा क्या, परमेश्वर ठीक करेगा क्या, फिर इधर गया उधर गया, बहुत उधर इधर मंदिर मस्जिद सब जगह पे मारा, ठीक नहीं हुआ, होगा क्या. तो उस समय मैंने भी शाम को मिले हम लोग, छोटा सा तेल प्रार्थना करके दिया. मतलब मैं इतना ध्यान भी नहीं दिया, मैं सेवा में फिर निकल गया. तो तभी इन्होंने भी इतना नहीं था, उनका वाइफ थे और सिर्फ बेटी थी प्रभु में. तो परमेश्वर तुरंत अद्भुत रीति से सप्ताह के अंदर, तो कुछ सप्ताह के अंदर परमेश्वर चमत्कार किया. तो परमेश्वर के साथ चल पड़ा. तो अच्छा लगा आज कुछ गाना अपने दिल से निकलता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. मैं कुछ बोल रहा था, खड़े हो जाए. मैं कुछ बोल रहा था अभी थोड़ा पहले. बहुत बड़ी अभिषेक हमारे बीच में उतरता हुआ मैं देख रहा हूँ. उसका कारण क्या मालूम है? एक बार मैं बताया था, हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत को मैं देख रहा हूँ मेरे आत्मा की आंखों से. स्वर्गदूत क्यों है मालूम है? क्योंकि जहाँ पे उनका बेटा है, जहाँ पे उनका बेटा है, जहाँ पे परमेश्वर का बेटा है. परमेश्वर के बेटा कौन? वो मैं.
परमेश्वर के बेटा कौन? मैं। कौन? मैं हूँ। जहाँ वहाँ पे स्वर्गदूत है, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ। मुझसे पहले मेरे साथ मेरे साथी, मेरा दोस्त, मेरा खुदा बाप, मेरा मसीह यीशु वहाँ पे मौजूद है। कई जगह में आपने देखा होगा, कहीं सीएम या नहीं तो पीएम या नहीं तो कोई मंत्री एमएलए आते हैं तो वहाँ पे कहीं पुलिस कर्मचारी। तो जहाँ पे मेरा खुदा बाप आता है ना, वहाँ पे स्वर्गदूत के साथ खुदा बाप का मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ। सभी आंख बंद करें, मेरे तरफ मत देखें। वचन सुनने टाइम आप देखेंगे ही नहीं मुझे, परंतु आप आंख बंद करके खुदा की और ध्यान दें। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ मालूम है? हमारा बीच में परमेश्वर को मैं जरूर देख रहा हूँ, परंतु इतना ही नहीं, पर वो आग का रथों के साथ हमारा बीच में है। वो आग के रथों में है, वो पवित्र आत्मा की आग का रथ का वो क्योंकि वो पसंद करने वाला था, वो पसंद करने वाला परमेश्वर, वो जलन लगने वाला परमेश्वर, वो यहोवा यिरे, वो यहोवा राफा, वो शांति का राजकुमार, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, तू युग समाप्त तक मैं तेरा संग संग रहूंगा बोलकर उन्होंने वादा किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ वादा के साथ वो मैं आया हूँ, इसलिए मेरे लिए आया नहीं, परंतु मेरे साथ में वो आया, उसके साथ में मैं आया हूँ। यहाँ पे पहले से वो मौजूद है। वो हालेलुया। हर एक दिन पर अपने आँख परमेश्वर की तरफ उठा के आज मुझसे तुम बात कर। जो घुटनों में आ सकते हैं वो घुटनों में आ जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। Today we are not entertaining. Today we are not entertaining the word of God. Today we are not entertaining the anointing, but today showing the love of God which died for you on the cross for you and me. आज एक एंटरटेनिंग करने के लिए नहीं, एक नाटिका के रूप में यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं, परंतु मेरे प्रियो कलवरी क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए कुर्बान हुआ गया उस सच्चा प्यार को आपके सामने प्रकट करने के लिए यही चाहते हमारे खुदा बाप आपके साथ में वो है। मिठा वाला शब्द जितना आपसे चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं, जितना आपसे हो सकते हैं बनने के लिए, उतना अभिषेक से भर जाओ। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ आग का रथम, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा आग के रूप में यहाँ पे मंडराते हुए दिलों को छू रहा है, मनों को छू रहा है। थैंक यू जीसस। I am releasing the fire of the Holy Spirit, the fire of the anointing of the Lord. Receive। पर इसी वक्त में पाओ यीशु के नाम से। शब्दारी करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus। बच्चों के ऊपर भी अभिषेक उतर रहा है, सेवक लोगों के ऊपर भी उतर रहा है। Let your will be done, mighty Father, not my will, Daddy, but your will be done, no matter what is। चाहे कुछ भी हो, आपकी मर्जी यहाँ पे होने दे पिता। आपके शरीर के अंदर चाहे कोई भी बीमार है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, इसी वक्त में ये अभिषेक के संग संग जिस प्रकार आप बढ़ रहा है उसी प्रकार शादी रहा। बच्चों के ऊपर परमेश्वर के अभिषेक उतर रहा है, बच्चों के ऊपर उतर रहा है कि अच्छा पढ़ाई के लिए, माता पिता की आज्ञाकारी बनने के लिए भी और खुदा बाप की विश्वासी लोगों के ऊपर अभिषेक उतर रहा है ताकि वो खुदा बाप के संतान बने। सेवकों के ऊपर अभिषेक बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। रिबा शंदर ताकि वो खुदा के सहकर्मचारी बने। हालेलुया। अगला कदम, अगला कदम। Let your spiritual life transform in the name of Jesus Christ today। हालेलुया। आपकी आध्यात्मिक जिंदगी को अगला स्तर पे जाने दे, आज अगला कदम पे जाने दे, खुदा के नजदीक जीने दे।
Thank you, Jesus. Let us go on to perfection. Let us turn into the image of Jesus Christ today. Shabbat Karaba, hallelujah, hallelujah. The Lord Father Almighty is master. What do you lust? What do you lust? To the image of Almighty God, that the shadow of Almighty God, the nature of Almighty God, the relation of Almighty God, the attitude of Almighty God, receive today in the name of Jesus Christ. जो आपने खोया वो फिर से आज पा। खुदा से कहो, खुदा मुझे माफ कर, फिर से एक बार मुझे नया कर, फिर से एक बार आपके साथ बनने के लिए मौका दे। Let your children become one spirit with you, Lord, today. खुदा आपके बच्चा आपके साथ एक आत्मा होने पे आज, आपके साथ एक आत्मा। शक्ति का रावा 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 शबा रावा रावा रावा। भर दे जितनों ने उसी अभिषेक को देख रहा है, जितनों ने उसी इमेज को देख रहा है, उस खुदा को देख रहा है, अपने आप को समर्पित कर। Let your will be done, Daddy. आपकी मर्जी पूरा होने दे। मेरे मर्जी से सेवा कर रहा हूँ, मेरे मर्जी से आत्मिक जीवन जी रहा हूँ, मेरे मर्जी से जिंदगी जी रहा हूँ। Not my will, मेरे मर्जी से नहीं, बट आपकी मर्जी से। आज से पिता अपने लहू से फिर से धो दे, मुझे नया कर, मेरे सेवकाई में परिवर्तन कर, मेरे आध्यात्मिक जिंदगी में परिवर्तन कर, मेरे पारिवारिक जिंदगी में परिवर्तन कर, सबके साथ रिलेशन में परिवर्तन कर, आपके साथ रिलेशन में परिवर्तन कर। निवास शंदाराबा जितनों ने उसका अभिषेक पा रहे हैं, अपनी दाहिनी हाथ खुदा की ओर उठाओ। हालेलुया। आपकी आत्मा की आंख खोल जाने दो। Open in the name of Jesus. I opening your eyes in the mighty name of Jesus to see the face of Jesus. Let your eyes open to Jesus today. आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, बहने दे। आपकी दिल के अंदर से दर्द निकलने दे। तो मुझे आपको देखना है। एक नजर काफी है, एक झलक काफी है। खुदावन मूसा के साथ एक झलक था, जिससे पूरा जिंदगी चमकीन हो गया, जिससे पूरा जिंदगी रोशनी हो गई। हो सकता है आपकी परिवार में अड़चन होगा, सेवकाई में अड़चन, जिंदगी में अड़चन, but today onwards you will never become like yesterday. चाहे जितना भी अड़चन हो, आज से आपका जिंदगी नया दौर से जीने चाहिए। डैडी मुझे वो जिंदगी दे। सालों से बनी हुई शरीर का जिंदगी, रोग, सालों से बनी हुई परेशानी, सालों से बनी हुई रिश्तों में तकलीफ, बस यीशु के नाम से इसी वक्त में कट रहा है, इसी वक्त में मिट रहा है। In the name of Jesus. धोखा मत खा मेरे दोस्त, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे संतान, धोखा मत खा। मेरे साथ जिंदगी ठीक से जी, मेरे साथ ठीक से चल। बात हो रही है। हालेलुया। वो चेहरा देख पाओ, वो नजदीक रह पाओ आपके साथ। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे यीशुआ तेरी रोशनी चमके,
हाथों से तेरी खुशबू महके। From today onwards, डैडी सब कुछ आपके हाथों में, आगे आप बात कर, मैं नहीं, not by no, not by might, but by thy spirit, Lord. Today, let your will be done. Let your children become into your own image. Let your children transform into your own image. Let them become one spirit with you in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. आइए अपना अपना जगह में बैठ जाइए। Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. अभिषेक से हम बढ़ते जा रहे हैं। Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Today कुछ आज परमेश्वर खास बातें करने के लिए जा रहा है, इसलिए उन बातों को रिकॉर्डिंग में भी रख दिया हूँ। आप लोग जरूर बाद में भी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस प्रियो खुदा आज आपसे क्या मालूम नहीं, बट मुझसे बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। खुदा मुझसे बात करने जा रहे हैं। कितना लोग बोलेंगे खुदा मुझसे बात करने जा रहे हैं? आप बिल्कुल भी सब कुछ भूल जाइए, कुछ समय के लिए पूरा प्रभु में डूब जाए। आज का संदेश सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, बल्कि आपके आज का संदेश अनंत काल की स्वर्गीय जीवन तक आपको लेकर जाना है। ऐसा खुदा कह रहा है आज, डोंट डिसीव, डोंट चीट विद मी। धोखा मत करना, मेरे साथ धोखाबाज मत करना, धोखा मत करना और मेरे साथ धोखा मत करना। इस जिंदगी में, इस संसार में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हो सिवाय सेकेंड, इस जिंदगी में, इस दुनिया में किसी को भी धोखा, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, बट खुद को धोखा देने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत भयंकर होता। अपने आप को धोखा ना दे, खुदा को धोखा नहीं दे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ सवालों को लेते हुए आप लोग आगे बढ़ने वाला है, कुछ जवाब पाते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए खास आप ध्यान दें सुनने के लिए। मैं जरूर कोशिश में लगे रहा हूँ कि समय के अंदर समाप्त करने के लिए, मुझे दादा भी नहीं बताए गए समय, लेकिन समय के अंदर समाप्त करने की कोशिश करूंगा पवित्र आत्मा की अगुवाई में। ये माइक तब तक बोलेगी जब तक मैं बोलूंगा, 6 घंटा बोलूं 5 घंटा वो बोलेगी, माइक जब तक मैं बोलूंगा। तो खुदा बाप जब तक बोलेंगे इस माइक तब तक ही बोलेंगे, इसी माइक में। इस बात का आप याद रखना, ऐसे मत बोलना कि पास येशुदास 4 साल के बाद आके 4 घंटा लिए, मत बोलना, पर नहीं लेने वाला 40 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्रियो, इस संसार में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति का मसीह में जो नहीं है, मसीह में जो है, मसीह में जो आने वाला है, उन सब का एक ही एक हिंदी समझते सर्वाना? हिंदी समझ रहे ना? पहले वो है समझने से अच्छा टाइम कम में ज्यादा सुनता था। समझते सर्वाना? तो ये ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट कैसे बोलूं, छोटे छोटे बातों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। इस संसार में जन्म लिया गया हर एक व्यक्ति का, बच्चों का, थोड़ा बड़े बच्चों का और थोड़ा बड़े बच्चों का, जवानों का, शादीशुदा लोगों का, उससे बड़े का, उससे बड़े बुजुर्गों का, सभी का इस संसार में जो जन्म लिया गया, इंसान का और जानवर का, सभी का जो नथनों में सांस है, जो जिंदा है, सभी का एक ही एक मतलब है, एक ही एक कॉन्सेप्ट है, सभी एक ही चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुन के यहाँ पे रिकॉर्डिंग करो, दिमाग में याद रखो, या नहीं तो लिखो, या नहीं तो जैसा ना तैसा। आज का संदेश बहुत बड़ी है, जिसको आप लाखों देने में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है, इसलिए ध्यान दें। इस संसार में जितना भी नथनों में सांस चल रहा है, आज पैदा हुए छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का एक ही एक रीजन है, एक ही एक बात है। वो क्या चाहते हैं ना, अपना जिंदगी में विजय,
साफल्यता, सक्सेस। एवरी और एक जिंदा प्राणी का एक ही लक्ष्य रहता है कि सफल होना, सक्सेस होना। समझ पाए? मैं वहां से आता हूं जहां से आप समझ पाएंगे। जो हम लोग को छोटे छोटे बच्चे हैं कि आजकल पैदा हुआ है, ठीक है, वो छोटा बच्चे ठीक से सांस ले, ठीक से चले, वो सब ठीक है। लेकिन जैसे वो दिन बढ़ रहा है, जैसे महीना बढ़ रहा है, तो वो रेंगना चाहिए पहले, फिर उसके बाद चारों पांव से चलना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे गिरते उठते चलना सीखना चाहिए। जो पैदा हुआ बच्चा रेंगना मतलब सक्सेस, वो चार पांव से चलना मतलब सक्सेस, पैदल खड़ा होकर चल रहे मतलब वो सक्सेस हो रहा है, मतलब सफलता मिल रहा है। यदि वो बच्चा का 5 साल आया लेकिन चलता नहीं है वो, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सक्सेस नहीं है तो पूरा जिंदगी में कुछ चल नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, वहां हर जगह में जाके वो सक्सेस होना चाहिए। बहन लोगों का जब एक उम्र आता है, मेच्योर होना पड़ेगा। मेच्योर होने से, ठीक है, यदि वो 20 साल आया फिर भी मेच्योर नहीं हुआ तो माता पिता का दर्द और उस बहन का दर्द बातों से बढ़कर रहेगा। अगर 20 साल भी वो समय पर मेच्योर होना वो एक सक्सेस है। बच्चों का उम्र 20 साल 25 साल भी हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, 40 है लेकिन अकेला है, शादी नहीं हुआ, इसका मतलब पेन बहुत बड़ा रहता है। मतलब शादी का विषय में भी सफल होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? एक उम्र के हिसाब से कोई फ्लाइट में जाने वाला या कोई ट्रेन में जाने वाला, अब उसको 12 बजे फ्लाइट है या ट्रेन है तो वो तैयार होके इतना जाना पड़ेगा, उसको ट्रेन पकड़ना या फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। यदि वो पकड़ लिया इसका मतलब उस दिन उस यात्रा का विषय में वो सक्सेस हो गया, पकड़ने का विषय में। यदि वो कुछ भी लेट हुआ, रास्ता में रुक गया तो उस फ्लाइट पकड़ने का विषय में वो फेल हुआ, आगे जो होना था वो। समझ पा रहे आप लोग? तो उम्र आने के बाद मतलब शादी होने के बाद एक ये चीज रहता है कि क्या होना चाहिए? बच्चा होना चाहिए। अभी शादी हो के 15 साल हुआ, 20 साल हुआ, बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या? बहुत बड़ी दर्द, चारों तरफ। खुद का दर्द तो अलग है लेकिन चारों तरफ चारों लोग पूछेंगे कि क्या क्या बच्चे कुछ समय खत्म होने के बाद 4 लोग बोलेंगे यार ये तो हो गया, क्या बोलते हो, भांजी बांच हो जाए। तो समझ रहे कि वहां मतलब समय के अनुसार सफलता यदि नहीं मिली तो कितना बड़ी दुख आगे जाके उठाना पड़ेगा। जो 10th क्लास पढ़ने वाला बच्चे यदि वो सप्लीमेंट्री लिखना पड़ा उसको तो आगे उसका सारे सर्टिफिकेट जो 10th का जो है उसमें खमियां रह जाते हैं। एक जगह में ये दुख हुआ था। इस प्रकार मेरे प्रियो, इस संसार में जो अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जगह का लोग जो है प्रभु यीशु में आने के लिए मुख्य कारण है कि वो सफल होना चाहते हैं। समझ रहे आप? गोल्डन वर्ड्स मत्ती 11:28 में, मत्ती 11:28 में क्या कहते हैं? दुनिया में सारे तकिए दबे हुए लोगों को, दुख और परेशानी में पड़े हुए लोगों को तो मेरे पास आओ, मैं क्या दूंगा तुम्हें? हाँ, विश्राम दे दूंगा बोलकर उसमें लिखा है। तो कोई तो बीमारी के कारण प्रभु में आया, कोई तो दर्शन के कारण आया, कोई तो समझ कर आया, कोई तो कैसे भी करके प्रभु में आ गया है। ठीक है, प्रभु में आने के बाद अब जो विश्वासी है, जो सेवक है, हम सबका एक ही एक मतलब है कि आज जो मैं कर रहा हूं इसमें मुझे क्या होना है? सक्सेस होना है, सफल होना है। सेवा में मुझे सफल होना है। जो नौकरी कर रहे हैं आप उसमें सफल होके प्रमोशन चाहिए। जो घर वाले, जो घर का काम है उसमें आप सफल होके उसमें प्रमोशन पाना है। आप चाहे जहां पे भी देखिए सफलता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगे हुए पेड़ों को भी देखिए, उसका भी सफलता चाहिए। यदि जब लगाया 10 साल भी इतना ही है तो गया, और मालिक की हाथों से कभी भी काट के फेंक दिया जा सकता है। उम्र सही समय पर उसका सफलता चाहिए। मेरे अजीजों,
आज का संदेश जो है सेवकों से लेकर दूध पीने वाला बच्चों को तक समझने वाला संदेश है। हालेलुया, समझ रहे आप? हालेलुया। तो इसलिए कोई भी मिस मत करना, क्योंकि खुदा को मैं बहुत आभारी हूँ। कभी भी कहीं नया जगह में चर्च में जाते वचन देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति रहता है, अलग अलग सोच विचार रहता है, नया पुराना रहते हैं, छोटा बड़ा रहते हैं, कई प्रकार का रहते हैं। इसी तकलीफ हम देखते हैं, हम सहते हैं। इसलिए खुदा बाप भी अपना वचनों को हमारा जिंदगी में अनुभव कराते। जो मैं अनुभव किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वही लोगों के पास लेकर आता। हालेलुया। Whatever I am experiencing with God, that is only I am preaching. That is the life of child of God. हालेलुया। जो हम खुदा के साथ अनुभव कर रहा है, वही लोगों को बताना, वही सच्चा सेवक या परमेश्वर का बेटे या बेटी का असलियत रहता है। हालेलुया। ये सब एक तरफ रखने से आखिरी में जाके वहां पे टेस्ट तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट है। रिजल्ट कयामत का दिन में नरक या स्वर्ग। समझ रहे कि नहीं आप लोग? समझ रहे? समझते तो आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, कुछ तो बोलो। सुनने वालों को मैं जरूर ध्यान में रखता हूँ भैया। सुनने का नाटक कर रहे हैं उनको और भी ध्यान में रखता हूँ, जो सो रहे हैं उनको भी ध्यान रखता हूँ। इसीलिए आप ध्यान दें। समझ में आए? तो नहीं तो जो सो रहे फिर उनको ही नहीं माइक दे दूंगा, आप प्रचार करना पड़ेगा। ऐसा कोई तैयार है तो बताओ। समझ रहे आप लोग? समझने की कोशिश करो। मराठी जी मतलब हिंदी आप लोग को चलते रहते, टीवी में वगैरह में चलता रहते। मराठी मतलब 4 सालों में फिर मैं इधर आ गया, लेकिन मैं समझने में आसान हो रहा है मुझे, क्योंकि वो आत्मा जो हमारा अंदर है वो समझने के लिए मौका देता है। त्रिपुरा में कुछ ऐसे भाषा है कि घर का गली का एक भाषा, गली में एक भाषा रहता है, हर गांव का एक भाषा रहता है। मैं जिन लोगों का बीच में रहता हूँ, कोबरक बोल के रहता है वो। तो उसमें सेंगला है क्या, इसको कहाँ देनू ऐसा बोलता है। तो इस प्रकार का बातें जो है कि खुदा को शुरुआत समझने देते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, एक मजाक वाला बात मैं बताता हूँ जो सच भी है। मजाक वाला बात जो सच भी है, जिसको बहुत भूख लग रहा है, बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, बहुत ही ज्यादा, उसके सामने जैसा चावल बन गए, वो चावल और क्या बोलते हैं वो नमक या नहीं तो उसको मिर्ची पाउडर भी डाल के दे, वो आराम से खाएगा, पेट भर के खाएगा। जिसको खाने का भूख है, जिसको भूख नहीं है, उसके सामने बिरयानी भी रखे, बिरयानी भी रखे, क्या बोलेंगे? माला नको बाबा, मैं खा नहीं सकते। वचन भी कुछ ऐसे है, भूखे वालों का परमेश्वर तृप्त करता है। क्या भूखे आज? हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोसन को पूछो, क्या भूखे है? क्या भूखे है? वचन के लिए भूखे है क्या? पूछे 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 ना, कुछ नहीं होता। पूछे ना, पूछे ना, कुछ नहीं होता। आप वचन के लिए भूखे है क्या? भूखे है क्या? जो भूख लगता है वो खाते हैं तो तकड़ा होता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। आत्मा का भूख जिसको लगता है उसका आत्मा भी स्ट्रांग रहते हैं, तकड़ा रहते हैं। हालेलुया। आध्यात्मिक जिंदगी से बहुत कमजोर रहने का कारण क्या? आत्मा का भूख नहीं लगता। जिसका आत्मा का भूख चाहिए, प्रचार का भूख है, जिसके लिए बाइबल रख के भी लोगों का जिंदगी में काम होने वाला वचन निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको वचन प्रचार करने का भूख नहीं, भाई हम सेवक को इतना बड़ा पन्ना लिख के आएंगे। मत्ती 20 का 21 में ऐसे लिखा है। इधर देखो, मैं वचन नहीं बोल रहा हूँ, मैं वचन नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक के बारे में एग्जाम्पल, किसी सेवक को मैं नीचे नहीं दिखा रहा, पर एक सच बात, भूख के बिना हम लोग प्रचार करते। मत्ती 5:20 वहां पे ऐसा लिखा है, फिर यहाँ पे ऐसा लिखा है। फिर ऐसा होता है भूख के बिना। तो मेरे प्रिय, भूख चाहिए। किस बहन लोगों का रहते खिलाने का भूख रहता है। क्या रहता है? खिलाने का। खाना इतना अच्छा बनाते, इतना अच्छा बनाते, जिंदगी
जिंदगी में नहीं बोलते ऐसा अच्छा खाना बनाते, वो लोग खिलाने का भूख रहते, मेरे हाथ से अच्छा खाना है लोग, बस समझ रहे हैं आप। और उस बहन का नाम 4 जगह में बोला भी जाता है। कुछ लोगों को खिलाने का भूख मतलब मन नहीं रहता है, और नहीं बाबा मैं खा के आया हूँ, दीदी मैं खा के आया बोल के फिर होटल में खा के आया, चल समझ रहे आप एक सच को। खुदा का वचन का विषय में भी कुछ ऐसे ही। क्या आप भूखे हैं आज? आमीन। तो मैं हम उस जगह में थे, कहाँ पे थे अभी हम लोग? कहाँ पे थे? वचन से मैं बाहर आया, भूख को लेकर आया हूँ। भूख के पहले कुछ मैं वचन बोल रहा था, कुछ बातें बोल रहा था। थैंक यू जी। सक्सेस, सफलता, हाँ वहां पे कायमत का दिन में या जजमेंट का दिन में उसकी पहले जो कुछ करना है वहां पे रिजल्ट क्या आएगा फिर चल हमारे पास सर उतना ही वहां पे देखने के लिए। लेकिन वहां के लिए सक्सेस कब होना पड़ेगा मालूम है? जिंदगी भर सभी परीक्षाओं में सक्सेस होने के लिए क्या करना है? दूध पीने के समय में रेंगना चलना सीखना पड़ेगा, इसमें सक्सेस होना है, तभी जाके 60-70-100 साल में भी जिंदा आए तो सफल रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो कुछ दिनों के बाद कुछ भी हो सकता है, या जीवन भर रहने से भी लंगड़ा होके रहना पड़ेगा, ना चल के रहना पड़ेगा। आपने अपना आत्मा को क्या कर दिया आज? पैरालाइज्ड, पोलियो, क्या हो गया आपकी आत्मा को? आत्मा को जगाना है, आत्मा को कुछ इस तरह बनाना है। खुदा का कलाम में बहुत अद्भुत शब्द लिखा हुआ है, जो वेश्या के साथ रहता है वो क्या है? उसके साथ एक आत्मा है, एक तन है। जो वेश्या के साथ रहते हैं वेश्या के साथ, लेकिन जो खुदा के साथ रहते हैं वो खुदा के साथ एक आत्मा। हालेलुया। वेश्या के साथ रहने वाला वेश्या के साथ एक तन। चोरी करने वालों के साथ रहते वो तो दोनों भी चोरी करने वाला। जो दारू पीने वालों के साथ रहेगा वो भी उसके साथ एक आत्मा, मतलब एक ही मान रहते हैं। चलो हम लोग दारू पीते, आज तू पिलाए मैं चल कल पिलाता हूँ, चल। समझ में आ रहे हैं मेरे प्रियो? टुडे गॉड वांट्स दैट वी शुड बिकम वन स्पिरिट विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक आत्मा जब तक नहीं बनोगे तब तक इस संसार में सफल नहीं होंगे। निश्चय नरक का कुंड इंतजार करेगा वहां कयामत का दिन में। मैं सच बोलता हूं हम फेल हो जाएंगे यदि यहाँ पे परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं बने तो। समझ रहे आप क्यों ये मैं बोल रहा हूं? पहले मैं एक बात बोला था, धोखा मत खाना और खुदा को धोखा मत देना। ये क्यों बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि मेरे प्रियो अक्सर हम चर्च में परमेश्वर की बहुत स्तुति वंदना धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब वो हम बाहर रहता है या कुछ ऐसे जगह में तो किसी न किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग बुराई या बातें करते रहते हैं। किसी न किसी सेवक से दुश्मनी रखना, या किसी न किसी बहन भाभी से या नहीं तो सास बहू से इस प्रकार का दुश्मन एक मन में रखना, वो चाहे हम में खुद हो चाहे आप हो, ये रखा हुआ है लोग। और वी आर surely become one spirit with God और becoming, क्या हम लोग सच में परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो रहा है या नहीं? आप लोगों को बहुत अद्भुत बातें बताने के लिए चाहता हूं कि आप सब लोग जानते होंगे स्तोत्र संहिता 1 अध्याय का 1 से ही शुरू होता है। 1 से ही शुरू होता है। बहुत अद्भुत वचन वहां पे लिखा हुआ है। जो दुष्ट का आलोचना के अनुसार नहीं चलते, पापियों का मार्ग पे नहीं चलते, जो निंदा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, तो परंतु परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान देता है, उसमें आनंद होकर ध्यान देता है। 3, जो बहती नालियों के किनारे पर लगाए गए पेड़ के समान है, वो अपने ऋतु में अपना समय पर वो क्या होगा? फलवंत होगा। अपने समय पर वो क्या होगा? मराठी मध्ये फल देतो।
हमें यहाँ पे फलवंत मतलब अपना ऋतु में फलवंत होगा। आमेन। हम लोग का अपना ऋतु में फलवंत होना चाहिए। ऋतु में मतलब हर एक उम्र का जो हिसाब से, दिन के हिसाब से हम लोग फलवंत होना चाहिए। यही जिंदगी का मेन रीजन, जीने का मेन रीजन। चाहे वो कोई भी हो, चाहे चर्च में आने वाला हो, बाहर हो, चाहे बिजनेस करने वालों, खेती करने वालों, चाहे कोई भी हो, सफल होना है जो कर रहा है। चाहे चोरी करने वाला भी है, उसका भी सफलता रहता है, कुछ वो टारगेट रहता है, वो सफल होना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह यीशु में आकर क्या आपका टारगेट है? वचन में लिखा है, मैं थोड़ा धीरे बोलना चाहता हूं अभी। जो दुष्टों का मार्ग में नहीं चलते, पापियों का मंडली में नहीं बैठते, मजाक उड़ाने वाला लोगों का साथ नहीं चलता है। बहुत सारे बहनों का, भाइयों का कंप्लेंट रहते हैं। वो लोग जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा जी, मैंने किसी का कुछ ऐसे नहीं किया, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरे साथ ही ऐसे क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों, मैं क्यों सफल नहीं है, मेरा जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है, क्यों परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा है? क्यों मालूम है मेरे प्रियो? क्योंकि आप इन तीनों वचन में जो लिखा हुआ पहला पूरा कर रहा है। गलत रास्ता में नहीं जा रहे, गलत लोगों के साथ नहीं बैठ रहे, चोरी लोगों के साथ, ये ठीक आप पहला वचन पूरा कर रहा है। तीसरा वचन जो है सफलता चाह रहा है आप, लेकिन बीच में एक है जो दिन और रात यहोवा की व्यवस्था पर, परमेश्वर का वचन पर, देवाला वचन क्या होता है? आनंद होकर, मगन होकर ध्यान रखता है दिन और रात। हालेलुया। हर समय वो ही उस पेड़ के समान, उस वृक्ष के समान सफल रहेगा जो बहती नालियों को किनारे पर लगाया। हालेलुया। क्या आज आप ऐसे होना चाहते हैं? चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूं। कितने लोगों को चाहिए वचन? आप चाहिए तो बोलो, बताऊंगा, नहीं तो मुझसे भी दादा अच्छा वचन देते हैं, उनके हाथ में माइक देके बैठूंगा। मैं भी मराठी में थोड़ा सुनना चाहता हूं। क्या चाहते हैं? तो बोलो, मुंह से बोलो। अरे बोलते ना, माँ नहीं मांगे तो माँ भी खाने नहीं देता है, तो मांगो, बोलो ना। वचन चाहिए? तो बगल में सो रहे उनको उठाओ, उनको, जो आपको देख रहे वही सो रहे उनको उठाओ, जो आपको देख रहे वही सो रहे उनको उठाओ। हालेलुया। आध्यात्मिक जिंदगी में जागे रहना बहुत जरूरी है, जागे रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो अब तक प्रॉब्लम्स को समझा।